सावन का महीना, भोले के जयकारे और शिव की भक्ति में डूबे कांवड़िए। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के यमुना विहार के कांवड़ मंदिर कैंप में है, जहां पर कांवड़ियों के लिए कैंप जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, या फिर ये कहें कि शिविर जो है कांवड़ियों के स्वागत के लिए तैयार किए जा रहे हैं। आप देखें तो यहाँ पर भगवा और सफ़ेद रंग के कपड़ों से पूरे पंडाल को तैयार किया जा रहा है और करीबन ये जो पंडाल है वो 1 किलोमीटर लंबा पंडाल है। एक बार में करीबन यहाँ पे 7 से 8 हज़ार कांवड़िए एक साथ विश्राम कर सकते हैं। और आप इस वक्त देखें तो 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है और हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री से गंगा जल लेकर कांवड़िए अपने घरों को जाने के लिए पहुंचते हैं। और इस कांवड़ कैंप की महत्ता इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि दिल्ली में एंट्री करते ही ये सबसे पहला कैंप है, तो यहाँ पर कांवड़िए विश्राम के लिए रुकते हैं। और जिस तरीके की तैयारियाँ आप देखें तो उनके लिए पूरी सुविधा का खास ध्यान रखा जा रहा है, काम किया जा रहा है। अब देखें कि गर्मी का सीज़न है, ऐसे में पंखे लगाए गए हैं ताकि जो विश्राम करने के लिए कांवड़िए यहाँ पर ठहरें तो उनको किसी तरीके से गर्मी ना लगे। तो पंखे दिखाई दे रहे हैं आपको, पंखों के साथ साथ यहाँ पर कूलर भी लगाए जाएंगे और साथ ही सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। आप देखिए कि अभी से ही यहाँ पे फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि लंबा चौड़ा जो पंडाल है इसको अलग अलग पार्ट्स में बनाया गया है। इसके साथ ही कांवड़ियों के रहने के साथ साथ खाने पीने की सुविधा भी यहाँ पर की गई है, साथ ही साथ मेडिकल की सुविधा भी की गई है। और सुरक्षा सबसे बड़ा जो है, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। फिलहाल अभी तैयारियां की जा रही हैं, कैमरेज लगाए जा रहे हैं। और आप देखिए तो बाहर आपको एक मचान दिखाई दे रही होगी, वहाँ से जो पुलिस फोर्स है उनके बैठने के लिए ये मचान तैयार की गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र हर हालात पर वहाँ से नज़र रखी जा सके। तो आप ये देखिए, ये लंबी चौड़ी जो मचान है वो पुलिस वालों के लिए तैयार की गई है और लकड़ी के बांस बल्ली से इस पूरे पंडाल को तैयार किया जा रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि भगवा रंग जो है वो पूरी चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऐसे में कांवड़िए जब यहाँ पर विश्राम करने के लिए पहुँचते हैं तो उनकी सुख सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। मंच बनाया गया है जहाँ से पुष्प वर्षा की जाएगी। आप देख सकते हैं कि सामने आपको एक मंच दिखाई दे रहा होगा जहाँ से कांवड़ियों की पुष्प वर्षा होगी। और इस कांवड़ कैंप की बात करें तो ये इसलिए भी खास हो जाता है कि करीबन 40 साल पुराना ये कांवड़ कैंप है, जहाँ हर साल कांवड़ियों के स्वागत के लिए इसको तैयार किया जाता है। और क्या कुछ खास है यहाँ पर जो पंडाल तैयार कर रहे हैं उन्हीं से बात करेंगे। ये बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव है। तो संजीव जी, ये पंडाल करीबन 40 साल पुराना पंडाल है और हर साल कांवड़ियों के लिए व्यवस्था की जाती है। इस बार क्या कुछ खास है? इसमें काफ़ी कुछ खास है क्योंकि लेके उनकी सेफ्टी से सीआरपीएफ से लेके दिल्ली पुलिस तक का सहयोग है, पीडब्ल्यूडी से लेके एमसीडी का पूरा सहयोग है, साफ सफाई से लेके हर व्यवस्था हमारे यहाँ पे बिल्कुल ओके है। बिल्कुल। और सरकार ने भी एक नियम बनाए हैं कि नियम के तहत ही जो है वो कांवड़ शिविर तैयार किए जाएं। तो कितनी इसकी ऊंचाई, लंबाई, क्या नियमों को ध्यान रखा गया है? इसके लिमिट में ही नियम लेके करा हुआ है सारा। बाकी इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी किसी भी कांवड़िए को और या किसी आम जनता को कि जिससे कभी उनको कोई परेशानी हो। और हमने इधर के अलावा दूसरा रोड जो है ट्रैफिक के लिए ओपन कर रखा है। अच्छा, क्योंकि कई बार होता है कि शिविर के चलते जो ट्रैफिक है वो लग जाता है, तो उसकी खास व्यवस्था की गई है। उसकी खास व्यवस्था कर रखी है क्योंकि हमने जो दूसरा रोड है ओपन कर रखा है वो उस पर अप डाउन का होगा, लेकिन लिमिट से ही उस पर अप डाउन होगा, हेवी गाड़ी कोई नहीं आएगी उस पर। अच्छा संजीव जी, थोड़ा आगे चलकर देखिए तो ये जो मंच है यहाँ से पुष्प वर्षा भी होगी? हाँ जी, यहाँ पे जो अधिकारी आएंगे, जैसे हमारी रेखा गुप्ता जी आएंगी सीएम जी, तो उनका वेलकम के लिए यहाँ पे स्टेज लगाया गया है। अच्छा। और भी जो अतिथिगण आएंगे उनके लिए ये सारा व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पे पुष्प वर्षा के लिए भी मंच बनाया गया है। और यहाँ आप बता रहे थे कि पुलिस वालों के लिए भी एक और मंच बनाया जाएगा, वो क्यों बनाया जाएगा? वो इसलिए बनाया जाएगा कि इमरजेंसी में जैसे कोई भी ट्रेजेडी होती है तो फोर्स हमारे लिए 24 घंटे अवेलेबल है। अच्छा, तो फोर्स अवेलेबल है। और एक चीज़ बताइए कि कितने तादाद में, यानी कि एक साथ कितने कांवड़िए यहाँ पे विश्राम कर पाएंगे? कम से कम 7-8 हज़ार कांवड़िए आराम से विश्राम कर लेंगे क्योंकि मंदिर के ऊपर भी हमने बना रखा है ओपन डोर। अच्छा। और काफ़ी अभी नए और रूम बनाए हैं जिसमें 7-8 हज़ार कर्म वो अपने कांवड़िए रुक सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ मिलेंगी? खान पीन में क्या किस तरीके का मेन्यू है?
सारा देखो वेज है, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है। लेके नाश्ते से लेके हर किस्म का इधर उनको खाने के प्रबंध है, नहाने धोने का प्रबंध है। और सीसीटीवी कैमरे हमारे लगा रखे हैं इधर कि कोई किसी भी कावड़िए के साथ कोई ट्रेजेडी ना हो। अच्छा, और मेडिकल की भी सुविधा, कई बार कावड़ियों के पैर में दर्द होता है, चोट लग जाती है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं? जी, मेडिकल के यहाँ पे काफ़ी वो आते हैं, तो इधर उनके लिए हमने अलग से स्टॉल बना रखा अच्छा, है। एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पे महिलाएं भी आती है, तो महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है या एक सबके लिए एक ही साथ है? नहीं, महिलाओं के लिए अलग है, जेंट्सों के लिए अलग है। महिलाओं के लिए जो अंदर अरेंजमेंट कर रखा है, जिसमें महिला अपने अंदर अपने आराम से लेटे बैठे नहा धो लें, और उनके चेंजिंग रूम भी अलग बना रखा है। अच्छा, तो अभी 3 अगस्त को पहला सावन का सोमवार है और कावड़िए यहाँ पर पहुँचने भी लगेंगे, तो कब तक ये पूरा तैयार हो जाएगा? ये आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा पूरा, और जिसमें कोई कावड़िए को भी किसी को कोई परेशानी नहीं हो, जलपान से लेके सारी व्यवस्था कर रखी बस है। एक आखिरी सवाल है कि कई बार होता है कि ऐसे कैंप्स हैं, वहाँ पर फायर की क्या व्यवस्था है कि आगजनी की अगर घटना हो जाए तो उसको हटाने के लिए? नहीं, देखो मंदिर में भी हमने फायर की व्यवस्था कर रखी है, और उसके बाद में 5 ग्रेड की गाड़ियाँ भी आती हैं इधर, 4-5 गाड़ियाँ हमेशा खड़ी रहती हैं। अच्छा, तो यहाँ पर संजीव जी बता रहे हैं कि जो पंडाल है वो बस अपने अंतिम दौर में है, यानी कि तैयारियां पूरी तरीके से आज शाम तक हो जाएंगी। और आप देखिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि 7 से 8 हज़ार कावड़ी एक बार में विश्राम कर पाएंगे। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था की गई है, उनके लिए अंदर की तरफ व्यवस्था की गई है, उनके रहने, खाने, पीने, नहाने, और साथ ही साथ मेडिकल की सुविधा भी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पुलिस की तैनाती की गई है, और शिविर के चलते ट्रैफिक ना हो उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है कि सड़क के एक तरफ पर ही जो है वो गाड़ियों का आना जाना होगा, ताकि गाड़ियां भी सुगम तरीके से चल पाए और इस शिविर में रहने वाले जो कावड़िए हैं वो भी यहाँ पर आराम से विश्राम करके अपने आगे की तरफ, अपने घर की तरफ बढ़े। तो ये आप देख रहे हैं यमुना विहार के कावड़ कैंप की, जहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं, और 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है, तो भोले के जयकारों के साथ यहाँ पर शिव भक्त कावड़ियों का आना शुरू हो जाएगा। सावन का पावन महीना, कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ सावन के महीने में स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए धरती पर विराजमान होते हैं। और इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना विहार में है। आज मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखाती हूँ। सावन के महीने में आपने कांवड़ यात्रा की बात तो बहुत बार सुनी होगी, कांवड़ कैंप की बात सुनी होगी, लेकिन भारत का पहला कांवड़ मंदिर, जिसका नाम ही है कांवड़ मंदिर, दिल्ली के यमुना विहार में स्थित है। और मेरी मौजूदगी भी उसी कांवड़ मंदिर के बाहर है, और इस कांवड़ मंदिर के बारे में क्या कुछ विशेषता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मंदिर के अंदर चलते हैं, और जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर चलेंगे तो आपको मंदिर में एंट्री लेते ही यहाँ पर बहुत सारे भगवान जो हैं वो आपको दिखाई देंगे। आप देखें तो हनुमान जी भी यहाँ पर विराजमान है, इसके साथ आप देखें गणपति भी यहाँ पर विराजमान हैं, और साथ ही साथ शिव परिवार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो मंदिर है भारत का पहला कांवड़ मंदिर है, और ऐसा कहा जाता है कि 1988 में यहाँ पर कुछ लोगों को एक प्रतिमा यहाँ पर दिखाई दी। उसके बाद उनके मन में आया कि कहीं ना कहीं भगवान का ये संकेत है, और उसी संकेत को देखते हुए इस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और इसका नाम रखा गया कांवड़ मंदिर। और इस कांवड़ मंदिर की विशेषता इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि सावन के महीने में यहाँ पर 1993 से जो पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा से लेकर सुषमा स्वराज, मदन लाल खुराना, शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, रेखा गुप्ता, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होते हैं, वो इस कांवड़ मंदिर में सावन की कांवड़ी यात्रा के दौरान ज़रूर पहुंचते हैं। और अब इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप एक शिवलिंग देख रहे होंगे। ये कोई साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि पारे से बना हुआ 218 किलो का ये शिवलिंग है। और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि मात्र इसके दर्शन से सभी शिव भक्तों की जो भी उम्मीद होती हैं, जो भी मनोइच्छा होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। यानी यहाँ तक ये भी मान्यता है कि सहस्त्रों कन्या की शादी यानी कन्या दान का जो पुण्य मिलता है, मात्र इस पारे की शिवलिंग के दर्शन से उतना पुण्य भक्तों को मिलता है।
तो ये मान्यता इस मंदिर की है। और अंदर ले जाकर मैं आपको दिखाऊं कि सावन का महीना है, पावन महीना है, और हर कोई भगवान शिव के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहता है। और आप देखें, ये जो पूरी पारे की शिवलिंग आपको दिखाई दे रही होगी, इसका वजन है 218 किलो और पहला भारत का कावड़ मंदिर। और यहाँ पर पारे के ये शिवलिंग की महत्ता इतनी ज़्यादा है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पंडित जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके की मान्यता यहाँ पर है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। आप थोड़ा आगे आएँ, ये बताएं कि ये जो पारे की शिवलिंग है 218 किलो, तो क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ बहुत मान्यता है कावड़ मंदिर में। ये भारत देश का पहला मंदिर है जो पारे का बना हुआ है और इसकी स्थापना शीला दीक्षित जी ने करवाई थी। अच्छा। हाँ, और बहुत दूर दूर से कावड़िया आते हैं, मुंबई से भी, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, यहाँ बहुत से लोग आते हैं और जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी अवश्य पूर्ण होती है मनोकामना। अच्छा, यहाँ पर फरवरी में जो शिवरात्रि होती है, तो शिवरात्रि के दौरान भी कावड़ियों के लिए उसी तरीके की व्यवस्थाएं हैं जो सावन मास में? बिल्कुल बिल्कुल जी, वैसे ही व्यवस्था है सारी। चाय पानी, नाश्ता, रुकने की व्यवस्था, नहाने धोने की, खाना पीना, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। जितना हमसे बन सकता है हम भी सेवा करते हैं और महादेव की कृपा है उनकी, वो भी करते हैं। सावन का महीना चल रहा है और हर कोई महादेव की कृपा पाने के लिए मंदिर शिवालय तक पहुंच रहा है। तो पंडित जी, अगर हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक मंत्र जानना चाहें तो ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे महादेव प्रसन्न हो जाए? क्योंकि महादेव के बारे में तो कहा जाता है बहुत भोले हैं, मात्र एक मंत्र से ही मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये मेन मंत्र है जो शिव भगवान का है। इससे ही बम बम के नारे लगाते हैं, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, और भोले की आराधना करने के लिए क्या कुछ नियम जो है उनका पालन करना चाहिए? उनकी तरह वैराग्य के धारण में चलना चाहिए। ये घर गृहस्थी सब त्यागना चाहिए। अगर भगवान की भक्ति चाहिए आपको तो उनके ही समक्ष रहें। देखो, ना घर ना दूर, कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो क्या मात्र जल अर्पण से भी भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है या दुग्धाभिषेक होना चाहिए? एक पुष्प से भी अर्पण हो सकता है। अच्छा जी। तो यहाँ सावन के महीने में इस कावड़ मंदिर में ये बताएं कि रुद्राभिषेक के लिए भी लोग आते हैं। कितने रुद्राभिषेक होते हैं? बिल्कुल आते हैं जी, जितने हो सकते हैं उतने आते हैं। जिसकी श्रद्धा होती है, जैसे आपकी श्रद्धा है तो आप भी आ सकते हो। जी जी। तो भगवान भोलेनाथ, जिनका नाम ही है भोले, और कहा जाता है कि मात्र जलाभिषेक से ही भगवान भोलेनाथ अपनी ऐसी कृपा करते हैं कि शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। और आप देखिए कि ये जो प्रतिमा है, ये जो शिवलिंग है, वो बेहद ज़्यादा आकर्षित है। और इस कांवड़ मंदिर का आकर्षण केंद्र कहें तो ये पारे की शिवलिंग है, जहाँ पर लोग दूर दूर से, जैसा कि पंडित जी भी बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार से भी यहाँ पर शिव भक्त जो हैं वो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और मात्र इनके दर्शन से ही शिव भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये आकर्षण का केंद्र के साथ साथ आप देखें तो ये भव्य मंदिर है। उस भव्य मंदिर के अंदर आप देखिए कि कावड़ियों के लिए एक परमानेंट ये जगह है। सावन के महीने में तो शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगाए जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट एक मंदिर, कावड़ मंदिर बना दिया गया है, जहां पर पूरे साल कावड़िए यहां पर पहुंचते हैं। फरवरी के महीने में जब शिवरात्रि होती है तब यहां पर लोग जो हैं वो कावड़ लेकर पहुंचते हैं। और अब सावन शुरू हो चुका है और ऐसे में उनकी व्यवस्था के लिए सभी चीज़ें यहाँ की गई हैं। आप देखें, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर आपको लगे होंगे, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम हैं। पुलिस जो है वो भी मंदिर में पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देखें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कांवड़ जो है वो भी पहुँचना यहाँ पर शुरू हो गई है। ये देखिए, यहाँ आपको कांवड़ भी दिखाई दे रही होंगी और इस पूरे भव्य मंदिर की भव्यता आप देख सकते हैं। तो ये है भारत का पहला कांवड़ मंदिर जो दिल्ली के यमुना विहार में है, जो पूरे साल कांवड़ियों के लिए खुला रहता है। और महत्ता इसकी ये है कि यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर जो भी आसीन होते हैं वो सावन के सीज़न में एक बार कांवड़ दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुँचते हैं, पारे के बने भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये है भारत का पहला
कावड़ मंदिर, जहां पर पारे के शिवलिंग विराजमान हैं, जिनके मात्र दर्शन से सभी शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भारत के पहले कावड़ मंदिर की महत्ता तो हमने आपको दिखाई, लेकिन इस कावड़ मंदिर का रखरखाव कैसे होता है और कैसे इस कावड़ मंदिर की शुरुआत हुई, तो कुछ लोग हैं जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अंकल ये बताएं कि क्या नाम है आपका? रतन लाल गर्ग। तो गर्ग साहब ये बताइए कि ये जो मंदिर बनाया गया कावड़ मंदिर, जो भारत का पहला कावड़ मंदिर है, और कहा जाता है कि यहाँ पर एक मूर्ति मिली और उसके बाद ऐसा मन में भाव आया कि कावड़ मंदिर होना चाहिए, तो क्या वाकया था वो? ऐसा था जी, हम यहाँ पे 88 में भोले की सेवा के लिए बाहर एक फुटपाथ पे हल्का सा टेंट लगा रहे थे जी। तो हमें पुलिस उसकी इजाज़त नहीं दे रही थी। हमारे यहाँ क्षेत्र से मुख्य व्यक्ति थे, उन्होंने कह के पुलिस से व्यवस्था करके बाहर फुटपाथ पर टेंट लगाया। उसी से हम अंदर आए थे, एक केवल दीवार खड़ी हुई थी, उस दीवार पे हम अंदर घुसे तो उसमें एक भगवान की प्रतिमा मिली। हमने सोचा कि भाई कावड़ का जो है यही स्थान बने। हम 2-3 साल तक यहाँ कैंप लगाते रहे। दिल्ली में कोई कैंप नहीं था, कोई कावड़ को जानता नहीं था कावड़ क्या होती है, बल्कि यहाँ के लोग ये कहते कबाड़ी क्या होता है। मैंने कहा कबाड़ी नहीं होते, कावड़ वाले होते जो 70 साल से ऊपर की उम्र के कावड़ लेके आते थे। तो पहले कावड़ कोई मुँह के 10, 15, 20 आदमी दिल्ली से गुजरते थे। तो हम यहाँ लोहे वाले पुल पे जाते थे और उनको परांठे की गोली बना के या चने के करके उनको दे देते थे। उसके बाद जब यहाँ पे कैंप लगना शुरू हुआ तो मुश्किल से 10 या 15 ही कावड़ आती थी। ये 88-90 की बात। उसके बाद में जब हमने यहाँ बाहर टेंट लगाना शुरू किया तो कावड़ वाले आए, यहाँ रुकना शुरू हुआ। 93 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो उस समय माननीय मांगेराम गर्ग जी थे, धर्म यात्रा महासंघ की स्थापना की और उन्होंने तीर्थ यात्रा विकास समिति का गठन किया, जो भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं उनके विकास के लिए हर प्रांत में तीर्थ यात्रा विकास समिति बने। तो अंकल ये कावड़ मंदिर की शुरुआत जो हुई तो वो 1988 के बाद आप लोगों को जब प्रतिमा मिली उसके बाद आपने ये मंदिर किया, तो कावड़ मंदिर, भारत का पहला कावड़ मंदिर तो यहाँ पे बन गया। अब क्या व्यवस्थाएं होती हैं कावड़ियों के लिए? क्या पूरे साल चलती हैं या सावन के महीने में ही होती हैं? हमारे यहाँ 12 महीने में पूरी साल चलती है। जो भी कावड़िया हरिद्वार और गोमुख से कावड़ लेकर चलते हैं उनको ये पता है कि वहाँ मंदिर है। ये परमानेंट आज से नहीं है, 88 से मंदिर की शुरुआत हुई है, बना हुआ है। तो उस समय से कावड़ वाले यहीं रुकते हैं। आज पूरी दिल्ली में कावड़ कैंप तो बहुत लग रहे हैं, परंतु परमानेंट कैंप यही है। यहाँ पे हर साल मंदिर का लेखा जोखा एक ऑडिट होती है और दिल्ली सरकार इसको मानती है। चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी को, सीएम आके पहला उद्घाटन यही करता है। पिछली बार भी हमारे रेखा गुप्ता जी ने यहाँ पे आके उद्घाटन किया। अच्छा, यहाँ पर जो ये पारे के शिवलिंग हैं जो 218 किलो के हैं और यही एक आकर्षण का केंद्र भी हैं, तो क्या कुछ इसकी महत्ता है? कहा जाता है कि मात्र दर्शन से ही सभी भक्तों की आराधना और भक्ति जो है उसका फल मिल जाता है। इसका है जी, पारे के शिवलिंग के दर्शन मात्र से, हजारों गौओं का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वो खाली दर्शन मात्र से होता है। और पारे के शिवलिंग का इतना बड़ा महत्व है कि हजारों कन्याओं की शादी कर दो आप, वो एक तरफ है, और एक पारे के शिवलिंग की सेवा कर दो, वो एक तरफ है। तो पारे के शिवलिंग के अंदर जो पारे को बांधना एक ही अपने आप में बहुत बड़ी वो होती है। सब चीज इसमें जड़ी बूटियां ये वो सब डाल के, भगवान भोलेनाथ ने तो स्वयं विष पी लिया था। भगवान विष्णु है तो वो इसमें साक्षात रहते हैं। और वो ऐसे हैं कि अभी आज से 5-7 साल पहले यहाँ एक वाइट रंग के सर्प भी आए थे जो रात के टाइम आए थे, लेकिन हाँ वो दोबारा दर्शन दिए नहीं, लेकिन यहाँ नाग देवता हमेशा रहते हैं। यानी कि कहा जाए तो भगवान भोलेनाथ की पूरी कृपा है इस मंदिर पे। पूरी कृपा हमारे सब पे भी है, भोले बाबा के मंदिर में तो है ही है, और हम लोगों पे भी है। अंकल आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये भाई साहब बता। अच्छा, ये भाई साहब भी बता देंगे। तो भाई साहब ने तो हमें पारे के शिवलिंग की महत्ता बताई, आप भी हैं यहाँ पर, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं और महत्ता के बारे में कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ कावड़ ये आते हैं जी, जो राजस्थान से हरियाणा से कावड़ लेकर आते हैं वो यही रुकते हैं, वहीं से मकसद बनाते हैं कि भाई यमुना विहार रुकना है। यहाँ हर एक तरह का अरेंजमेंट है और यहाँ 10 कमरे बने हुए हैं, पूरा हॉल 2 नीचे और ऊपर हॉल बने हुए हैं, पूरी सुविधा है। यदि गवर्नमेंट भी एक टाइम ना
शिवर देव है तो हमारी व्यवस्था पूरी। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पारे के शिवलिंग के मात्र दर्शन से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, और अगर सरकार किसी तरीके से आपकी सहायता ना करे तो ये मंदिर जो है अपने आप में इतना सक्षम है कि हजारों कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए पूरे साल ये कांवड़ मंदिर तैयार रहता है। विजय युगल ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।